आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आज हम ज्ञान मीमांसा एक पुस्तक है जिसमें 5 ज्ञान की चर्चा की गई है। उस पर थोड़ी सी हम उसका स्वाध्याय आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज पहली क्लास है, पहला सेशन, और इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो हम प्रारंभ करते हैं ज्ञान मीमांसा पुस्तक। ये जो पुस्तक है आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखी गई है और दर्शन की एक पुस्तक है, फिलोसॉफी बेस्ड है। और इसमें जो भी बातें मेंशन की गई है मोस्टली उसके रेफरेंसेज भी अवेलेबल है नीचे फुटनोट में। बहुत सारी जो भी कौन सी बात कहाँ से ली गई है वो भी सारी बातें यहाँ पर मेंशन हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम भी ज्ञान मीमांसा ही है, इससे 2 ही चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का नाम कुछ अलग है। पहला चैप्टर ज्ञान मीमांसा। तो इसमें मेनली 5 ज्ञान की चर्चा की गई है: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। ज्ञान किस तरह से काम करता है, इसका स्वरूप क्या है, उसमें क्या क्वालिटीज होती है, क्या लिमिटेशंस होती है, कौन से ज्ञान से किस तरह से जाना जाता है, इस बारे में काफी विस्तार से इस चैप्टर में चर्चा करने को मिलेगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चेतना का स्वरूप और व्यवहार। तो देखिए 2 तरीके हो सकते हैं, या तो इस बुक को हम रीड करके एक-एक लाइन रीड कर के ही समझें। तो अगर कोई रीड करने में इंटरेस्टेड हो तो वो हैंड रेज़ करें, मैं उन्हें पिन कर देता हूँ। तो एक व्यक्ति रीड करें और फिर मैं। हाँ, निशा जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो आप चेतना का हाँ, शुरू करिए। हाँ, चेतना का स्वरूप और व्यवहार। आत्मा सूर्य की तरह प्रकाश स्वभाव होती है। उसके प्रकाश चेतना के 2 रूप बनते हैं, आवृत और अनावृत। अनावृत चेतना अखंड, एक, विभाग शून्य और निरपेक्ष होती है। कर्म से आवृत चेतना के अनेक विभाग बन जाते हैं। उनका आधार ज्ञानावरण कर्म के उदय और विलय का तारतम्य होता है। वह अनंत प्रकार का होता है, इसलिए चेतना के भी अनंत रूप बन जाते हैं। किंतु उसके वर्गीकृत रूप 4 हैं: मति, श्रुत, अवधि और मनोपर्याय। देखिए, इस मति पैराग्राफ में ये इंद्रियों बताया गया हाँ, है ज्ञान का स्वरूप किस तरह से है। तो आत्मा जो है ना वो सूर्य के प्रकाश की तरह स्वभाव वाली है। मतलब जैसे सनलाइट कैसे पूरी फैल जाती है वैसे ही हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान मानो जैसे सूर्य किरणें बिखरती है ना, वैसे हमारे भी ज्ञान की किरणें मानो अनंत ज्ञान है, उसमें से किरणें बिखर रही है। इतना ज्ञान हमारे भीतर पड़ा हुआ है। तो ये जो प्रकाश चेतना है उसके 2 रूप बताए गए हैं। एक रूप होता है आवृत मतलब ढका हुआ, दूसरा है अनावृत मतलब ओपन। तो जो ओपन रूप होता है वह होता है केवल ज्ञानियों में। मतलब उन्हें सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली पता होता है, एवरीथिंग, हर तरह की बात, कुछ भी उनसे छुपा हुआ नहीं है। एंड दे कैन सी इमीडिएटली, जितना जो देखना है सब कुछ देख सकते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, कितना भी दूर का हो, कहीं भी कोई भी चीज बहुत सूक्ष्म हो या बहुत बड़ी हो, सब कुछ वो देख सकते हैं। तो ये हर आत्मा में ये विशेषता होती है कि जिसकी भी आवृत चेतना होती है वो व्यक्ति एक्चुअली केवल ज्ञानी कहलाते हैं, और उनका ज्ञान इस तरह से चलता है कि वो ओपनली सब कुछ देख सकते हैं। अब दूसरा जो रूप है वो है आवृत रूप। आवृत रूप का मतलब जो ज्ञान अभी कंप्लीटली उजागर नहीं हुआ है, कुछ ढका हुआ है। मानो सूर्य आसमान में है
और एक तो वो सीधी उसकी लाइट्स आती है, अच्छी सी धूप निकल जाती है और पूरा प्रकाश भी फैल जाता है। और मान लीजिए बादल आ जाएँ, बहुत सारे बादल आ गए, तो क्या होगा, थोड़ा-सा एक अंधेरा जैसा माहौल बन जाएगा, सनलाइट भी छुप जाती है और वो जो सनलाइट को बादलों द्वारा ढका गया है, छुपाया गया है, सिमिलरली वैसे ही हमारी जो ज्ञान चेतना है, मतलब जीवों में जो ज्ञान चेतना होती है, वो भी आवृत हो जाती है, ढकी हुई होती है। तो ये 2 रूप होते हैं, एक अनावृत जो केवल ज्ञानियों में होती है और एक आवृत जो हम जैसे छद्मस्तों में होती है। तो ये अनावृत चेतना जो है वो अखंड है, उसका कोई पार्ट नहीं है, वो एक है, विभाग शून्य है, उसका कोई डिवीज़न नहीं होता है, निरपेक्ष होती है, उसमें किसी अपेक्षा की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी बात वो एब्सोल्यूटली कह सकते हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ उनके पास होते हैं। अ, जब हमें कोई बात पार्टली पता होती है ना, अपूर्ण बात पता होती है, आचार-मीमांसा के लास्ट चैप्टर में भी हमने सापेक्षता पर काफ़ी कुछ चर्चा की थी। तो वहाँ पर यही बात आई थी कि हमें कोई भी बात सापेक्ष कहनी चाहिए, निरपेक्ष बात कहना गलत है। लेकिन यहाँ बात की गई कि उनका ज्ञान तो निरपेक्ष है। मतलब उतना गहरा ज्ञान, उतना डीप नॉलेज कि उन्हें किसी अपेक्षा की भी आवश्यकता नहीं, मतलब उन्हें कंप्लीट सब कुछ पता है। जब कोई बात हमें पार्टली पता होती है, अंशतः पता होती है, तब हमें उस बात को अप मतलब कहने के लिए ये कहना पड़ेगा कि इस अपेक्षा से ये बात सही है। कंप्लीटली हम एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं कह सकते, लेकिन केवल ज्ञानी कह सकते हैं। केवल ज्ञानी अगर कोई बात कह दे, तो वो कंप्लीटली ट्रुथ होगी, बिना किसी अपेक्षा के भी वो बात कह सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के चारों तरफ 4 डिफरेंट-डिफरेंट कलर्स हैं। फ्रंट में मेन रोड के वहाँ से अगर कोई देखे, तो मान लीजिए उन्हें पिंक कलर दिखता है और बैक साइड में ब्लू कलर दिखता है और साइड में 2 और डिफरेंट कलर हो। अब कोई व्यक्ति जो एक तरफ खड़ा होकर के देख रहा है, तो मेबी उसे पिंक कलर दिखेगा, बाकी कलर उसको पता ही नहीं है। तो उसे अपनी बात कहते समय ये कहना पड़ेगा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ, वहाँ से मुझे बिल्डिंग पिंक कलर की दिख रही है। मतलब बिल्डिंग का वह पार्ट जो मेरी आँखों के सामने है, वह मुझे पिंक दिखाई दे रहा है। लेकिन केवल ज्ञानी का जब ज्ञान होगा ना, तो उसे तो पीछे का भी पता है, साइड का भी कलर पता है और उन कलर के बीच में कहीं-कहीं वेरिएशंस आ गए, वो भी उन्हें पता है। इतना डेप्थ नॉलेज होता है, तो फिर उन्हें अपेक्षा की ज़रूरत नहीं है। वो तो सारी बात यथार्थ कह सकते हैं कि फ्रंट में पिंक कलर है, पिंक में भी बीच-बीच में यहाँ-यहाँ पर थोड़ा शेड में जो डिफरेंस है, वो भी वो बता सकते हैं और पीछे ब्लू कलर है, वो भी बता देंगे, साइड्स के कलर भी बता देंगे। तो इस तरह से ये जो ज्ञान है, अनावृत चेतना, वह निरपेक्ष भी होती है और कर्म से जो आवृत चेतना है, उसके अब अनेक विभाग हैं। 2 अलग-अलग भाग हो गए, अनावृत हमने देख ली, अब आवृत की बात कर रहे हैं। जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी जो चेतना है, वो उसी तरह की है। उसके अनेक विभाग बन जाते हैं। विभाग क्यों बनते हैं? क्योंकि किसी में ज्ञान कम होता है, किसी में अधिक होता है। आज भी अगर हम देखें तो 2 व्यक्तियों का ज्ञान एक जैसा हो, ये संभव नहीं लगता है, कुछ न कुछ अंतर होता है। किसी को कोई चीज़ जल्दी याद हो जाए, कोई कोई व्यक्ति कोई बात कोई चीज़ को 1 घंटे में याद कर सकता है और किसी को 4 घंटे भी लग जाएँ, कोई 10 मिनट में भी याद कर ले। तो याद करने की शक्तियाँ भी अलग हो सकती है, जानने की नॉलेज भी अलग-अलग होती है, बहुत सारी बातें बचपन से सीखी है, लेकिन आज सिमिलर स्टडी किए हुए व्यक्ति को 10 साल बाद अगर बिठा दिया जाए कि भई तुम दोनों ने बीकॉम किए, चलो अकाउंट्स का ये प्रश्न सॉल्व करो। तो सभी का नॉलेज उस समय एक जैसा नहीं हो पाएगा, मतलब किसी को याद होगा, कोई भूल भी जाएगा। तो ज्ञान सबका एक जैसा हो, ये पॉसिबल नहीं लगता है। तो ये पॉसिबल है अनावृत चेतना में, केवल ज्ञानियों में तो सब केवल ज्ञानियों का ज्ञान एक जैसा ही होगा, सब सिमिलर लेवल के हैं। लेकिन जहाँ चेतना आवृत होती है, वहाँ पर उसमें डिफरेंस भी मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस होता है, उसके आधार पर उसके अनेक विभाग बन सकते हैं। और ऐसे कह दें तो अनंत प्रकार के विभाग हो सकते हैं, अनंत प्रकार की चेतनाएँ हो सकती हैं, क्योंकि अनंत जीव है, सब जीवों में कुछ न कुछ अंतर हो सकता है। तो ऐसे अनंत प्रकार की चेतना हो सकती है, अनंत रूप बन सकते हैं और इसका कारण क्या है? क्यों अलग-अलग होता है? उसका क्या कारण है? क्योंकि जब सामर्थ्य सबका एक जैसा है, सब में अनंत ज्ञान है, तो फिर इस ज्ञान का जो डिफरेंस होता है, किसी में कम, किसी में अधिक, उसका मूल कारण बताया गया है ज्ञानावरण कर्म के उदय और विलय का तारतम्य। तारतम्य का मतलब कम ज्यादा होना। तो किसी का उदय अधिक है, किसी का उदय कम है, किसी का विलय अधिक है, किसी का विलय कम है। इस तरह से इन कारणों से
ज्ञान चेतना के अलग-अलग रूप बन जाते हैं, किसी में कम ज्ञान, किसी में अधिक ज्ञान। अब इसके जो 4 मुख्य वर्गीकरण बताए गए, ऐसे तो इसके अनंत रूप बनते हैं, लेकिन फिर भी इसको 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। वो 4 वर्ग है मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्योग ज्ञान। तो जो 5 ज्ञान हम अब तक पढ़ते आए हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत सौ को पता भी होंगे 5 ज्ञान कौन-कौन से हैं। तो उनमें जो अंतिम ज्ञान है केवल ज्ञान, वो तो आ गया अनावृत कैटेगरी में। अनावृत चेतना वाले व्यक्तियों में केवल ज्ञान है। जहाँ भी आवृत की बात आ रही है कि अभी तक छद्मस्त है वो, मतलब उनके ज्ञान का अभी ढका हुआ है, छद्म रूप है। तो वैसे ज्ञानी, उसमें भी 4 प्रकार के ज्ञान हो सकते हैं, मति, श्रुत, अवधि और मनः प्रयोग ज्ञान। तो इस पैराग्राफ में इतना ही था। अब एक बार आगे कंटिन्यू करेंगे निशा जी। मति, इंद्रिय और मन से होने वाला ज्ञान, वर्तमानिक ज्ञान। श्रुत, शास्त्र और परोपदेश शब्द के माध्यम से होने वाला त्रैकालिक मानस ज्ञान। अवधि, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना केवल आत्म शक्ति से होने वाला ज्ञान। मनः पर्याय पर चित्त ज्ञान। इनमें पहले 2 ज्ञान परोक्ष है और अंतिम 2 प्रत्यक्ष। ज्ञान स्वरूपतः प्रत्यक्ष ही होता है। बाह्यार्थ ग्रहण के समय वह प्रत्यक्ष और परोक्ष इन 2 धाराओं में बंट जाता है। ज्ञाता ज्ञेय को किसी माध्यम के बिना जाने तब उसका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और माध्यम के द्वारा जाने तब परोक्ष। हाँ, एक आत्मा। बार रोकना चाहूँगा निशा जी। हाँ। देखिए, 4 ज्ञान की यहाँ परिभाषा बताई गई, बहुत शॉर्ट में सारगर्भित परिभाषा है। कोई शब्द समझ में नहीं आया तो उसको हम समझ लेंगे। मति ज्ञान के बारे में बताया गया, इंद्रिय और मन, 2 चीज़ें आई हैं। इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब 5 इंद्रियाँ आ गई उसमें। श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शनेंद्रिय। ये 5 इंद्रियाँ मिलाकर के इंद्रिय शब्द में समाहित हो गई। और दूसरी बात आती है मन। अब इन दोनों की सहायता से होने वाला ज्ञान, वो वर्तमानिक ज्ञान अगेन। वर्तमानिक का मतलब प्रेजेंट नॉलेज, जो करंटली चीजें चल रही है उसका नॉलेज। और किसके द्वारा? इंद्रिय और मन से। तो यहाँ पर 2 बातें आई है। पहला तो इंद्रिय और मन के द्वारा, और दूसरा वर्तमानिक। तो मति ज्ञान के संबंध में अभी फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि इंद्रिय और मन की सहायता से वो ज्ञान होगा, और दूसरा वो केवल प्रेजेंट काल का ही ज्ञान होगा। दूसरा श्रुत है। श्रुत के बारे में बताया गया, शास्त्र और परोपदेश। जैसे कोई ग्रंथ होता है ना, आगम है, या कोई भी ऐसे ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों के द्वारा, उनको शास्त्र कहते हैं। और परोपदेश, कोई और उपदेश जब देता है, तो शास्त्र और परोपदेश, अब उनके जो शब्द होते हैं, परोपदेश शब्द, शास्त्र में तो क्या होता है कि हम डायरेक्टली रीड कर पाते हैं, और जब उपदेश दिया जाता है तो वो हम कानों से सुन लेते हैं। तो मोस्टली ये श्रुत शब्द आया ना, वो कानों से आया है, कि सुन करके होने वाला ज्ञान। बट प्रैक्टिकली जरूरी नहीं कि हम कान से ही सुने, आंखों से पढ़ लिया तो भी चलेगा। और इवन अन्य 3 इंद्रियों के द्वारा भी श्रुत ज्ञान किया जा सकता है। वो बहुत गहरी बात है, बहुत सूक्ष्म तरीके से कोई संभावना हो सकती है, बट सामान्यतया कानों से ज्ञान, पहले के ज़माने में तो कानों से ही ज्ञान होता था, क्योंकि उस समय बुक्स थी ही नहीं। जो भी किसी को नॉलेज देता कान से ही, मतलब किसी ने कुछ बोला, कानों से सुना, ज्ञान मिला, इसलिए इसका नाम श्रुति दे दिया। लेकिन लेटर ऑन जब बुक्स बन गई, तो बुक्स के अंदर लिखी हुई चीज़ें पढ़ने भी लगे लोग, तो इसलिए आँखों का भी उपयोग हो गया। इसी तरह से मे बी आगे कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए, या आज भी सूक्ष्म रूप से अन्य इंद्रियों का भी प्रयोग ज्ञान में लिया जा सकता है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, अंधे व्यक्तियों के लिए एक लिपि बनी हुई है। अब अंधा व्यक्ति आँख से तो देख नहीं सकता, तो उनके लिए एक लिपि बनी होती है। वो लिपि से वो फिंगर से टच करके उन अक्षरों को पहचानता है। इनफैक्ट जैसे हमारे नोट्स होते हैं ना, करेंसी नोट होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के जो रुपीज़ हैं, उस पर भी कुछ चीज़ ऐसी उभरी हुई होती है। तो कोई अंधे व्यक्ति को, जो एक्सपर्ट हो जाते हैं इस फील्ड में, उनको अगर कोई नोट दिया जाए, तो वो नोट को हाथ में लेकर के स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान कर लेते हैं कि ये 100 का नोट है कि 500 का नोट है। तो ऐसे स्पर्श इंद्रिय का भी प्रयोग हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से घ्राणेंद्रिय और रसनेंद्रिय के द्वारा भी ज्ञान किया जा सकता है। तो ये श्रुत की बात चल रही है, जहां पर कोई हमें कोई चीज बता रहा है। तो अब यहाँ पर शास्त्र और परोपदेश शब्द, 2 बात आई, उनके माध्यम से होने वाला त्रैकालिक मानस ज्ञान। यहाँ पर त्रैकालिक शब्द आया है, और साथ में मानस ज्ञान भी आया है। तो तीनों काल का इसमें ज्ञान हो सकता है। देखिए, मति ज्ञान में तो केवल वर्तमानिक ज्ञान है, लेकिन श्रुत ज्ञान में तीनों काल का समावेश हो सकता है। कैसे हो सकता है?
देखो, आँखों से हमने जो देखा है ना, अभी करंटली जो हमें दिख रहा है वही हम देख पा रहे हैं। या कोई चीज़ हम टेस्ट करते हैं ना, तो अभी वर्तमान में जो चीज़ हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। क्या हम ये जान सकते हैं कि 1 महीने पहले जो सब्ज़ी बनाई गई थी उसको आप टेस्ट करके बता दो, तो उसको आज कैसे हम टेस्ट करें? इसलिए वहाँ पास्ट का पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी प्रकार से अगर कोई फ्यूचर की बात कर लें कि 1 महीने बाद में हमारे घर में शादी है, उस दिन जो खाना बनेगा उसको आप अभी टेस्ट करके बता दो, तो अभी कैसे टेस्ट होगा? तो मति ज्ञान जो इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, ये तो केवल वर्तमानी ज्ञान है। लेकिन श्रुत ज्ञान के संबंध में यहाँ पर त्रिकालिक ज्ञान पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? मान लीजिए भगवान महावीर ने हमें बताया कि राजा श्रेणिक के साथ में ये घटना हुई। तो उन्होंने ये बात आगमों के द्वारा हम तक पहुँचाई। अब वो आगम जब हमने पढ़े या प्रवचन आदि में हमने जब सुना, तो सुन कर के हमें पास्ट का पता चल गया। अच्छा, राजा श्रेणिक ने ऐसे-ऐसे प्रश्न किया, भगवान महावीर ने ऐसे-ऐसे उत्तर दिया। तो इस तरह से हमने पास्ट का जान लिया। ऐसे ही कोई भविष्य की बात भी हमें उपदेश में कोई बता सकता है कि देखो इतने साल बाद में 5वां आरा समाप्त हो जाएगा, 6ठा आरा प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, भविष्य की बात है लेकिन हमने जान ली। तो हमने जान लिया मतलब हमें तो त्रैकालिक ज्ञान हो गया। इस रूप में श्रुत ज्ञान त्रैकालिक कहा जाता है। उसके बाद अवधि ज्ञान की बात आती है, तो वहाँ पे परिभाषा ये है कि इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, विदाउट, मतलब मति ज्ञान में तो वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम इंद्रिय और मन, यहाँ पर उसकी सहायता नहीं चाहिए हमें, तो जस्ट इग्नोर दैट पार्ट। मति ज्ञान में जो मन का सहारा लेते हैं, आँखों से देखना है, कान से सुनना है, वो सब की ज़रूरत नहीं है अभी। तो फिर किसकी ज़रूरत है? केवल आत्मशक्ति से होने वाला ज्ञान। आत्मा से सीधा जान लेना मतलब आईज़ हमारी क्लोज़ है, फिर भी हम देख पा रहे हैं। कान हमारे बंद है, फिर भी हम सुन पा रहे हैं। मुँह हमारा बंद है, फिर भी हम टेस्ट कर पा रहे हैं, किस चीज़ का कैसा टेस्ट है। तो इस तरह से अवधि ज्ञान एक विशेष ज्ञान होता है, जो हम जैसे सामान्य व्यक्तियों में नहीं है, इसलिए हमें इसका अनुभव तो नहीं है। लेकिन जब हम इस बुक में पढ़ते हैं, तो श्रुति ज्ञान के द्वारा हम इसके बारे में भी जान सकेंगे। तो अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं कि ये ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता के बिना होता है और सीधा आत्मशक्ति से होती है, मतलब आत्मा सीधा जान लेती है बिना किसी मीडिएटर के। फिर चौथा जो मन पर्यव ज्ञान है उसके बारे में बताया गया परचित्त ज्ञान। परचित्त मतलब दूसरे के चित्त, चित्त का मतलब होता है मन, उसके जो चेतना में जो चल रही है वो उसकी आकृतियां बनती, मतलब एक्चुअली मन के लिए यहाँ शब्द चित्त यूज आया है। तो किसी कोई भी सामने वाला समनस्क प्राणी जो मन में कुछ सोच रहा है, कुछ चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, तो उन विचारों से जो आकृतियाँ बनती है, उन आकृतियों को मनःपर्यव ज्ञान से, मनःपर्याय ज्ञान से जान पाते हैं। इसका नाम है मनःपर्याय, मतलब मन के पर्याय। मन में जो डिफरेंट-डिफरेंट विचार आते हैं, वो अलग-अलग उसके पर्याय हैं। पर्याय का मतलब होता है किसी चीज़ की एक एक अवस्था जो बदलती रहती है, परिवर्तनशील अवस्थाओं को पर्याय कहते हैं। और तो अपन एक बार सब आज म्यूट वो रखें, बीच-बीच में सब अगर बदल गया ऑन करते हैं तो डिस्टर्ब होता है। अब अपन आयो तो कहीं आपको ऑप्शन बोलो आपन में आवाज जाए। तो कहीं भी मन मार के खाली निकलो है यार। मन के जो अलग-अलग पर्याय बनते हैं, मतलब अलग-अलग जब हम सोचते हैं, कभी क्या सोच रहे हैं, कभी क्या सोच रहे हैं, उन पर्यायों को जानना, वो होता है मनःपर्याय ज्ञान से। तो ये 4 ज्ञान की एक संक्षिप्त परिभाषा हमने यहाँ समझ ली। अब इनमें से पहले 2 ज्ञान तो परोक्ष हैं। परोक्ष का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट, सीधे नहीं है, किसी वाया मीडियम से हैं। मतलब एक तो जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी हम रेंट पे लेने जाते हैं और कोई सीधा ओनर मिल गया, उससे हमने सीधा किराए पे ले लिया, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट डील। और एक कोई ब्रोकर के थ्रू या कोई और मीडिएटर के थ्रू कोई डील करते हैं, तो वो हो जाती इनडायरेक्ट, परोक्ष। तो ये प्रथम 2 ज्ञान जो है ना, मति और श्रुति, ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष किस तरह से? कि ये ज्ञान किसी मीडियम की ज़रूरत है। जैसे मति ज्ञान में इंद्रिय और मन का सहारा लेना पड़ा, इसी प्रकार से श्रुत ज्ञान में शब्द आदि का सहारा हुआ कि कोई शब्द हमारे कान में पड़े, उसका अर्थ हमने समझा, तब जाकर के हम वो बात समझ पाए। तो कोई ना कोई इसमें माध्यम जहाँ आ जाता है, बीच में कोई मीडिएटर आ जाता है, वो कहलाता है परोक्ष ज्ञान। और ये प्रथम 2 ज्ञान है, मति एवं श्रुत ज्ञान। अब जो अंतिम 2 ज्ञान है, अवधि और मनःपर्याय, ये ज्ञान है प्रत्यक्ष।
ये प्रत्यक्ष कैसे होते हैं? क्योंकि ये सीधे जान पाते हैं। जैसे अवधि ज्ञान के बारे में बताया गया, मन और इंद्रियों की सहायता के बिना, मतलब विदाउट यूजिंग इंद्रिय और मन, तो भी हम सीधा जान लेते हैं, तो इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। सिमिलरली मनः पर्याय ज्ञान भी सीधा ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो वैसे तो सारे के सारे ज्ञान स्वरूप से तो प्रत्यक्ष ही होते हैं, लेकिन जब बाहर का कोई अर्थ ग्रहण करते हैं, तो उस समय कोई ज्ञान प्रत्यक्ष बन गया और कोई परोक्ष बन गया। तो परोक्ष ज्ञान कौन से बने? मति और श्रुत। और प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से हुए? अवधि और मनः पर्याय। उसके बाद बताया गया कि ज्ञाता ज्ञेय को, अब ज्ञाता का मतलब क्या? जानने वाला, ज्ञान करने वाला ज्ञाता। और ज्ञेय का मतलब क्या है? जिस वस्तु का ज्ञान किया जाए, जिसे हमें जानना है, वो कहलाती है ज्ञेय। तो ज्ञाता ज्ञेय को किसी माध्यम के बिना जाने, तब उसका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। जैसे मान लीजिए मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा हूं, तो मेरा ज्ञेय हो गया लैपटॉप की स्क्रीन और ज्ञाता हो गया मैं। अब उस स्क्रीन को देखने के लिए मेरे बीच में कौन आया? इंद्रियां आई, आंखें आई। अगर मैं आंख बंद कर दूं तो नाउ आई कांट सी, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो मेरा ज्ञान वहां पर अवरुद्ध हो गया। तो वो ज्ञान लेने के लिए आई नीड ए मीडिएटर, और वो मीडिएटर बनी मेरी आंखें, क्योंकि ये आंखें मैं नहीं हूं। एक बात आप ध्यान रखना, चेतना जो होती है ना, प्योर आत्मा जो हमारी सोल है, वो डिफरेंट है इस शरीर से। मैं आत्मा हूं, मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी शरीर को जला दिया जाएगा, उसमें मेरी आंखें भी जल जाएगी, बट स्टिल मैं नहीं जलूंगा, मैं तो आत्मा हूं, मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो एक्चुअली आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इंद्रियां अलग है, ये सब तो पौद्गलिक होती है। तो मैं अगर सीधा बोलूं भी मैं देख रहा हूं, तो ये तो मेरी आंखें देख पा रही है ना, मैं कहाँ सीधा देख पाया? अगर मैं सीधा देख पाऊं, जहां पे मुझे मेरे शरीर की भी आवश्यकता नहीं हो, मेरी आंखों की भी आवश्यकता नहीं हो। अब जैसे सिद्ध भगवान जो होते हैं, केवल ज्ञानी हैं, सिद्ध बन गए, उनके तो शरीर ही नहीं है, फिर भी वो सब कुछ देखते जानते हैं। तो उनको न तो आंखों की जरूरत है, न कोई शरीर की जरूरत है, फिर भी देख पा रहे हैं, तो वो उनकी आत्मा सीधा देख पा रही है, उनको प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन हमारा ज्ञान क्योंकि परोक्ष है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, तो वहां हमें मीडियम के रूप में हमारी आंखें काम में आई। इसी प्रकार से जहां पर कोई माध्यम की आवश्यकता न पड़े, वो ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। सामान्यतया प्रत्यक्ष ज्ञान को हम इमेजिनेशन से ही समझ पाते हैं, क्योंकि हमने अनुभव नहीं किया। हम में से मोस्टली ज्यादातर लोग ऐसे ही होंगे जिन्हें कभी प्रत्यक्ष ज्ञान इस भव में तो संभवतया नहीं हुआ होगा। तो हमें अनुभव नहीं है कि कैसे आंख बंद करके देखा जाता है, कैसे कान बंद करके सुना जाता है, इंद्रियों के बिना भी क्या देखा जा सकता है। थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। लेकिन क्योंकि हमें भगवान महावीर पर पूरा ट्रस्ट है, उन पे श्रद्धा है, और उनकी कही गई बातें जो आगमों में उल्लेखित है, उस पर हम भरोसा करते हैं। इस बेसिस पर हम बस ये मान लेते हैं कि हाँ, देयर इज अवधि ज्ञान एंड मनः पर्याय ज्ञान का भी एग्जिस्टेंस है, उसके अस्तित्व को हम इस श्रुत ज्ञान के द्वारा स्वीकार कर पा रहे हैं। बाकी हमारा ज्ञान तो इतना कहाँ है कि हम ये सब जान भी पाए। आगे बढ़ते हैं। आत्मा प्रकाश स्वभाव है, इसलिए उसे अर्थबोध में माध्यम की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। किंतु चेतना का आवरण बलवान होता है, तब वह आवृत हुए बिना नहीं रहती। मति ज्ञान पौद्गलिक इंद्रिय और पौद्गलिक मन के माध्यम से होता है। श्रुत ज्ञान शब्द और संकेत के माध्यम से होता है, इसलिए ये दोनों परोक्ष है। अवधि ज्ञान इंद्रिय और मन का सहारा लिए बिना ही पौद्गलिक पदार्थों को जान लेता है। आत्म प्रत्यक्ष ज्ञान में सामीप्य और दूरी, भीत आदि का आवरण, तिमिर और कुहासा ये बाधक नहीं बनते। हाँ, एक बार स्टॉप करिए। देखिए यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं कि आत्म प्रकाश स्वभाव है, इसलिए उसे अर्थबोध में माध्यम की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान का स्वभाव है ना, वो तो सीधा ही ज्ञान, जब आत्मा का गुण ही है ज्ञान, तो फिर हमें माध्यम की क्या आवश्यकता है? क्यों हम आंखों से देखें, क्यों हम कानों से सुने? तो ऐसे आइडियली देखा जाए तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो रही है, तो उसका कारण बताया गया। क्योंकि जो आवरण है ना ज्ञानावरणीय कर्म का, वो बहुत स्ट्रांग है। जब आवरण बहुत मजबूत हो जाता है, तो फिर हमें जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सूर्य का प्रकाश, दिन का समय, सूर्य का प्रकाश, हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लीजिए बहुत ही गहरे बादल छा जाए, इतने गहरे बादल कि मानो दिन में भी हमें कोई चीज दिखाई न दे,
तो उस समय फिर हमें टॉर्च की जरूरत पड़ेगी देखने के लिए, तब हमें वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है कि हम सनलाइट से देख पाएंगे। तो इसी तरह से जब आवरण बहुत मजबूत हो जाता है तब फिर हमें किसी और माध्यम की जरूरत पड़ जाती है। इसके साथ में ये भी बताया गया है कि मति ज्ञान पौद्गलिक इंद्रिय और पौद्गलिक मन के माध्यम से होता है। मतलब इंद्रिय और मन ये जो है ना, ये पुद्गल है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा का कोई अंश भी नहीं है, ये प्योरली पुद्गल है। पुद्गल अलग होते हैं और चेतना, जीव, आत्मा ये सब अलग होती है। इसी प्रकार से श्रुत ज्ञान जो है ना, वो शब्द और संकेत के माध्यम से होता है। शब्दों से भी हो सकता है, संकेत से भी हो सकता है। कई बार जैसे कोई डायग्राम देख करके भी हम कुछ चीजें जान पाते हैं, या कोई चिन्ह बने होते हैं, उन चिन्हों से भी पहचान लेते हैं। किसी ने एरो कहीं लिखा हुआ एरो दे दिया कि जैसे कोई शादी के फंक्शन में जाना, एरो बना दिया, भाई फंक्शन के लिए रिसेप्शन का ग्राउंड इस तरफ है, या जैसे गुरुदेव का प्रवास हो रहा है, वहां भोजनालय किधर जाना है, तो वहां एरो लगा हुआ है, इससे हम समझ गए कि हाँ इस दिशा में हमें जाना है। वहां कोई शब्द नहीं लिखे हुए हैं कि यू गो इन राइट डायरेक्शन, बट संकेतों से हम समझ जाते हैं। तो शब्द और संकेत ये माध्यम बनते हैं, और ये दोनों ही परोक्ष ज्ञान हो गए। लेकिन इसके अपोजिट अवधि ज्ञान जो होता है ना, उसमें कोई माध्यम नहीं है, वहां कोई इंद्रिय और मन की सहारे की आवश्यकता नहीं है, और प्रत्यक्ष ज्ञान से हम पास में, दूर में, कोई बीच में भीत, भीत मतलब वॉल, दीवार आ गई जैसे, या तिमिर, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा, कहीं अंधेरा भी है तो भी हम देख पाते हैं, अदरवाइज आंखें तो फिर वहां पर बेसहारा हो जाती है। भाई अंधेरे के बिना तो हम कैसे देखेंगे, अंधेरा होगा तो कैसे देखेंगे, लाइट तो चाहिए देखने के लिए। बट अवधि ज्ञानी के लिए तिमिर भी दिक्कत नहीं करता है। कुहासा, कोहरा छा जाता है तो हमें दिखता नहीं। कई बार गाड़ियां चलाते हैं तो कोहरा बहुत जब घना होता है तो रोड पे कोई सामने कोई आ रहा पता भी नहीं चलता है। लेकिन अवधि ज्ञानी कोई अगर गाड़ी चलाए ना, तो उससे तो फर्क भी नहीं पड़े, कोहरा हो तो भी आराम से कार चला लेगा, क्योंकि उसको सब वैसे ही दिख जाएगा। तो इस तरह से हमने अब तक जो भी समझा है, उसमें अगर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप बीच में हैंड रेज कर सकते हैं। अभी किसी को पूछना है तो एक बार हैंड रेज कर ले, और कोशिश करें आप सब म्यूट रहें। जो रीड कर रहे हैं वो अनम्यूट रह सकते हैं, बाकी सब म्यूट रहें। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, बीच बीच में भी हैंड रेज कर सकते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना हो तो जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। हाँ, मैं यूँ पूछ रही थी सर कि त्रैकालिक मानस ज्ञान, निशा ही बोल रही हूँ, अनम्यूट थी इसलिए पहले बोल गई। त्रैकालिक मानस ज्ञान आया ना यहाँ पर, तो मानस ज्ञान का क्या मतलब हुआ? देखिए, त्रैकालिक मानस ज्ञान का मतलब तो होता है मन से संबंधित। तो इसका जब हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे ना, श्रुत ज्ञान एक्चुअली कैसे काम करता है, तो और क्लियरिटी आएगी। क्योंकि एक्चुअली तो श्रुत ज्ञान में भी मन का प्रयोग होता है। तो जो भी हम भले पास्ट का भी जान रहे हैं, लेकिन वो मन में चिंतन करते हुए उसको मानस ज्ञान के रूप में जान पाते हैं। जैसे भगवान महावीर की कोई घटना, राजा शनि की कोई घटना थी, तो वो घटना हमें साक्षात नहीं दिख रही है, उसको हमने मन में चिंतन किया और मन में ही विजुलाइज किया। तो वो विजुलाइजेशन जो हो रहा है ना उस ज्ञान का, त्रैकालिक ज्ञान का, वो हमारे एक्चुअली मन में होता है, इसलिए उसको मानस ज्ञान कहा गया है। हाँ नितिन जी। जय जिनेन्द्र सर, एक मिनट हाँ, में बोलूं। हेलो। जय जिनेन्द्र। ये मन जो है पुद्गल है, तो वो पुद्गल मतलब क्या लॉजिक से है? जैसे उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कौन सा होता है? जैसे सब होते हैं, जो भी पुद्गल है ना उसमें चारों ही चीजें होगी, वर्ण, गंध, रस, हाँ स्पर्श। हाँ, बट अब मन तो दिखता नहीं है, मतलब इवन माइक्रोमीटर से भी नहीं दिखता होगा ना, मतलब तो वो जैसे पुद्गल कैसे हुआ ये समझना था बस, और कुछ नहीं। देखिए, पुद्गलों को आंखों से देखा जाए ये आवश्यक नहीं है। बहुत सारे पुद्गल ऐसे हैं संसार में जो आंखों के विषय नहीं बन पाते, बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो जैसे कर्म पुद्गल, वो भी बहुत सूक्ष्म है, आत्मा के चिपके हुए हैं पुद्गल है, लेकिन हम उनको आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसी प्रकार से मनोवर्गणा के जो पुद्गल होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, उन्हें भी हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। शरीर की अगर हम बात करें तो तेजस शरीर और कार्बन शरीर बहुत सूक्ष्म होते हैं, आंखों से नहीं दिखते, लेकिन औदारिक शरीर आंखों से दिख जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है पुद्गलों में भी। स्थूल पुद्गल होते हैं, सूक्ष्म पुद्गल होते हैं। जो सूक्ष्म पुद्गल होते हैं वो आंखों के विषय नहीं बनते, लेकिन वो पुद्गल है इस बात पर हम श्रद्धा करते हैं क्योंकि आगम वाणी है। जय ओके, जिनेन्द्र सर, सॉरी मैं एक आज मिनट, थोड़ा सा लेट। एक मिनट, एक मिनट, मैं बीच थोड़ा में सा ऐसे नहीं बोले, हैंड रेज करके बोलना है क्लास में, कोई हैंड भी रेस बीच में की नहीं थी बोले। मैं। आप पहले एक बार म्यूट हो जाए, हैंड रेज अच्छा करें, अच्छा, जब नामोल्लेख होगा तभी आपको बोलना है। ओके ओके।
हाँ, नितिन जी आपका हो गया, जिनका प्रश्न हाँ, हो जाए वो वापस हैंड लोअर हो कर गया सकते हैं। हो गया हो गया हो गया। हाँ, देखिए जिन्हें भी कोई प्रश्न, क्लास में एक थोड़ा-सा हम डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे ताकि सबको सुविधा रहे। जिनकी कोई भी जिज्ञासा हो वो पहले हैंड रेज़ करेंगे और फिर नामोल्लेख होने के बाद ही आपको बोलना है। अ, दूसरी बात, हैंड रेज़ है ना, आइकन होता है उसमें, उससे करें क्योंकि फिजिकल हैंड को देख पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप थोड़ा समझ लें कैसे हैंड रेज़ होता है। शांति जी, आपने फिजिकल हैंड रेज़ किया है लेकिन आपको समझना होगा, अभी तो आप बोल दीजिए अनम्यूट करके। पहले अनम्यूट करें फिर आप बोलें, बट मैं आगे से आप ध्यान रखें, जो ओके ज़ूम के अंदर एक हैंड का आइकन होता है वो आपको रेज़ करना है। ओके ओके। मैं बोल रही थी कि मैं थोड़ा सा लेट जुड़ी थी आज, तो कौन सी बुक से है ये बता दीजिए मेरे को। ये ज्ञान मीमांसा पुस्तक है, आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखी गई, जो कि एक दर्शन की किताब है, फिलॉसफी बुक है, नहीं, जिसमें इसमें 5 कई ज्ञान मेरे का पास, वर्णन है। एक मिनट, मेरे पास कई कई है उसमें, ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, वही है क्या ये बुक? हाँ, वही पुस्तक है, बिल्कुल। अच्छा, ओके, तब ठीक है। ओके, वही पूछना था मेरे को, मैं थोड़ा सा लेट जुड़ी थी उसके लिए क्षमा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब और कोई जिज्ञासा नहीं। कीर्ति जी, आपने हैंड रेज़ किया था, आप रीड करना चाहते हैं? तो मैंने आपको पिन तो किया हुआ है, आप अपने आप हाँ को सर, अनम्यूट जय करके जिनेन्द्र सर। हाँ और वीडियो एक बार ऑन कर दें। हाँ। हाँ, आप यहाँ से पढ़ें, मन पर ये मना पर ज्ञान। मना पर्याय ज्ञान दूसरों की मानसिक आकृतियों को जानता है। समस्त प्राणी जो चिंतन करते हैं उस चिंतन के अनुरूप आकृतियां बनती है। इंद्रिय और मन उन्हें साक्षात नहीं जान सकते। इन्हें चेतो वृत्ति का ज्ञान सिर्फ आनुमानिक होता है। परोक्ष ज्ञान स्थूल शरीर की स्थूल चेष्टाओं को देखकर अंतर्वर्ती मानस प्रवृत्तियों को समझने का यत्न करता है। मना पर्याय ज्ञानी उन्हें साक्षात जान ले जाता है। हाँ, एक बार यहाँ पे रुकते हैं। देखिए, मनः पर्याय ज्ञान थोड़ा एक विशिष्ट ज्ञान है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई अगर परोक्ष ज्ञान से, इंद्रियों और मन की सहायता से किसी के मन में क्या चल रहा है जानना चाहे। अब कई बार क्या होता है ना, कि हम फेस रीडिंग से एक आइडिया तो लग जाता है। जैसे मान लो निशा जी क्लास में हैं, सुन रहे हैं, उनका चेहरा देख कर के थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, वो इस विषय में सोच रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे, ऐसा एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो अनुमान तो हम इंद्रिय और मन की सहायता से शायद लगा भी लें, लेकिन निश्चित रूप से वो बात सही निकले, ये कहना कठिन हो सकता है। तो मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा एक्चुअली जैसे इसमें बताया, चेतोवृत्ति का ज्ञान सिर्फ आनुमानिक होता है, मतलब मैंने खाली एक अनुमान लगाया, चेहरे का हाव-भाव देख के, एक्शन देख कर के, तो वो तो अनुमानिक ही होगा। लेकिन परोक्ष ज्ञान एक्चुअली ये परोक्ष ज्ञान जो शरीर की स्थूल चेष्टाओं को देख कर के हो रहा है। अब अगर वही ज्ञान अंतर्वत्ता का मतलब होता है इंटरनली, उसके अंदर एक्चुअली क्या चल रहा है, उस मानस प्रवृत्तियों को एक्चुअली साक्षात अगर कोई जान ले, मतलब सीधा उसको देख ले, तो वो ज्ञान कहलाएगा मनः पर्याय ज्ञान। अदरवाइज़ ऐसा भी बहुत मतलब पाया जा सकता है। बहुत से लोग कह सकते हैं, "भई तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ना, मुझे पता चल गया।" क्योंकि एक आइडिया लग जाता है, भई रोज़ किस बात पे कैसा कोई रिएक्शन करता है, जब वो रिएक्शन करता है तो उसके मन में क्या चलता है। ऐसे हम ये सब चीज़ें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से जान सकते हैं। मति ज्ञान से हम सोच सकते हैं, हमें पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर एक हम अनुमान लगा सकते हैं उसकी प्रवृत्तियों को समझते हुए। लेकिन मनः-पर्यव ज्ञानी तो उसे साक्षात जान लेता है। तो कीर्ति जी आगे कंटिन्यू करें? मना पर्याय ज्ञानी को इस प्रयत्न में अनुमान करने के लिए मन का सहारा लेना पड़ता है। वह मानसिक आकृतियों का साक्षात्कार करता है, किंतु मानसिक विचारों का साक्षात्कार नहीं करता। इसका कारण यह है, मूर्त और अमूर्त, पुद्गल मूर्त है और आत्मा अमूर्त। अनावृत चेतना को इन दोनों का साक्षात्कार होता है। आवृत चेतना सिर्फ मूर्त पदार्थ का ही साक्षात्कार कर सकती है। मना पर्याय ज्ञान आवृत चेतना का एक भाग है, इसलिए वह आत्मा के अमूर्त मानसिक परिणति को साक्षात नहीं जान सकता। वह इस आत्मिक मन के निमित्त से होने वाली मूर्त मानसिक परिणति, पौद्गलिक मन की परिणति को साक्षात जानता है और मानसिक विचारों को उनके द्वारा अनुमान से जानता है। मानसिक विचार और उनकी आकृतियों के अविनाभाव से यह ज्ञान पूरा बनता है। इसमें मानसिक विचार अनुमेय होते हैं, फिर भी यह ज्ञान परोक्ष नहीं है।
कारण कि मानसिक विचारों को साक्षात जानना मन पर्याय ज्ञान का विषय नहीं, उसका विषय है मानसिक आकृतियों को साक्षात जानना। उन्हें जानने के लिए इसे दूसरे पर निर्भर नहीं होना पड़ता, इसलिए यह आत्म प्रत्यक्ष ही है। मन पर्याय ज्ञान जैसे मानसिक पर्यायों, ज्ञेय विषयक अध्यवसायों को अनुमान से जानता है, वैसे ही मन द्वारा चिंतनीय विषय को भी अनुमान से जानता है। देखिए, अब यहाँ पे है ना मनः पर्यव ज्ञान का बहुत अच्छा विश्लेषण किया गया है। सामान्यतया जो हम समझते हैं भई मनः पर्यव ज्ञान से हम दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो जान लेते हैं। लेकिन अब इसकी थोड़ी सूक्ष्मता को समझते हैं। कैसे जानते हैं? क्या प्रोसेस होता है? कितना जान पाते हैं? कितना नहीं जान पाते हैं? एग्ज़ैक्टली क्या जानते हैं? तो एक तो इसमें ये बात बताई गई है कि कोई भी आवृत ज्ञान जब होता है तो वह अरूपी पदार्थों को नहीं जान सकता। मतलब वो केवल पुद्गलों को ही देख सकता है। पुद्गलों के अलावा और किसी को नहीं देख सकता। अब मान लीजिए किसी के मन में कोई विचार आते हैं, तो मन के जो विचार है वो पौद्गलिक नहीं होते हैं, वो तो आत्मा के साथ जुड़े हुए एक आत्मिक भाव हैं। लेकिन जब भी कोई विचार करते हैं तो उसकी पौद्गलिक आकृतियाँ भी बनती है, ये एक प्रोसेस है। द्रव्य मन और भाव मन 2 प्रकार के मन होते हैं। भाव मन जो होता है ना, उसमें चिंतन तो चलता है, लेकिन उसमें कोई पुद्गलों का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जैसे ही कोई चिंतन होता है, तो उसके साथ ही द्रव्य मन में कुछ आकृतियाँ बनती हैं और वो आकृतियाँ जो बनती हैं, वो पौद्गलिक होती हैं। तो मनः पर्यवज्ञानी क्योंकि वह आवृत ज्ञान युक्त है, अनावृत नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है, तो वह मन के विचारों को सीधा नहीं जान पाता है। तो वह किसको जानता है? उन आकृतियों को देखता है, जो पौद्गलिक होती है। तो मन की जो पौद्गलिक आकृतियाँ हैं, उन्हें वह सीधा देख लेता है। इस वजह से उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। किंतु उन आकृतियों के बेस पर उसे फिर अनुमान ही लगाना पड़ता है कि वह क्या सोच रहा है। मतलब जो आकृतियों का शेप बना है पुद्गलों के द्वारा, मनोवर्गणा के पुद्गल, उन आकृतियों को देख करके फिर वह जान लेता है कि यह व्यक्ति यह बात सोच रहा है। तो जैसा सोचते हैं वैसी आकृतियाँ बनती हैं, फिर उन आकृतियों को देख करके उसे अनुमान लगाना पड़ता है कि इसका एक्चुअल विचार क्या चल रहा है। तो ये इसका प्रोसेस है और इसमें कुछ शब्द जैसे आए हैं, उन शब्दों पे भी मैं बीच-बीच में मतलब बताना चाहूँगा जैसे अविनाभाव, मानसिक विचार और उनकी आकृतियों के अविनाभाव से। अविनाभाव का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जो कभी नहीं टूटेगा, अविच्छेद संबंध, सदा साथ रहने वाला, उसको बोलते हैं अविनाभाव। तो एक्चुअली जो मानसिक विचार जब भी आएँगे ना, तो उसके साथ आकृतियों का अविनाभाव है, मतलब वो आकृतियाँ सदैव साथ रहेगी। ऐसा नहीं कि विचार आ रहे हैं, आकृतियाँ बाद में आ जाएगी, जैसे ही विचार आया उसकी आकृति बनेगी, आकृति बनी, विचार आया, मतलब दोनों साथ-साथ ही चलते हैं। तो क्योंकि वो अविनाभाव है इसलिए चाहे आकृतियाँ देख ले, चाहे विचार देख ले, सीधा वो विचार को नहीं देख पाता है, लेकिन आकृतियों को भी देख ले, तो उससे फिर विचार का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। इसमें एक शब्द और आया है, इनमें मानसिक विचार अनुमेय होते हैं। अनुमेय, अनुमेय का मतलब क्या हुआ? जैसे ज्ञेय शब्द आया था ना, जिसे जानना है, जिसका ज्ञान हम करेंगे, जो जाना जा सके, वो ज्ञेय कहलाता है। वैसे ही जिसका अनुमान करना है, जो अनुमान के योग्य हो, जो अनुमान करवा सके, उसे कहते हैं अनुमेय। तो यहाँ पर मानसिक विचार जो है ना, वो तो अनुमेय है, वो ज्ञेय नहीं है, वो अनुमेय है, उनका अनुमान कर रहे हैं। ज्ञेय तो क्या बनी? ज्ञेय तो बनी आकृतियाँ, जो मानसिक आकृतियाँ पुद्गलों से बनी, वो है ज्ञेय। मतलब मनः पर्याय ज्ञानी तो उसे जान रहा है, लेकिन अनुमान करता है मानसिक विचारों का। ये बात थोड़ी-सी हमें अच्छे से समझनी ज़रूरी है। कई बार ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भई सीधा मनः पर्याय ज्ञानी मन के विचार को जान लेता है, तो सीधा नहीं जान रहा है, वो तो अनुमेय है, मतलब उसका तो अनुमान ही लगाता है। जानता किसको है? मानसिक आकृतियों को। तो ये अपना एक फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ है, चेतना का स्वरूप और व्यवहार। इसमें ये बताया गया कि चेतना का स्वरूप किस प्रकार का होता है, मतलब मूल रूप से देखा जाए तो चेतना का स्वरूप यानी ज्ञान, जिसमें चेतना का अधिक विकास मतलब ज्ञान का अधिक विकास। ज्ञान के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार, अनावृत ज्ञान मतलब श्रेष्ठ ज्ञान, आवृत ज्ञान, इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्गीकरण और 4 वर्गीकरणों के आधार पर 4 ज्ञान को हमने संक्षिप्त में समझा। अब कोई जिज्ञासा है तो आमंत्रित है, समता जी मालू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिसमें आपने ये बताते हैं मन प्रेरक ज्ञान वाले केवल मन
के विचारों की आकृतियों को जानते हैं, तो क्या केवल संगी वालों को ही जानते हैं, असंगी वालों को नहीं जानते? यस, संगी मन पर्यवज्ञानी के लिए ज्ञेय केवल संगी जीव ही बन पाते हैं। संगी जीव के मन के विचारों को ही वो जान सकते हैं। असंगी के तो मन में विचार ही नहीं होते हैं, तो ये असंगी के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक, धन्यवाद। हाँ, अब ममता जी भंडारी। ये इसमें एक वर्ड आया है अध्यावसाय, उसका क्या मतलब होता है? अध्यवसाय का मतलब होता है आत्मा के सूक्ष्म भाव। मतलब आत्मा जो भी एक्टिविटी कर रही है ना, उसके कुछ सूक्ष्म क्रियाएं होती है, वो अध्यवसाय कहलाती है। ठीक, धन्यवाद। सुषमा जी। अविनाभाव। अविनाभाव का मतलब सदा साथ रहने वाला, अविच्छेद संबंध, जिसका संबंध हमेशा साथ रहेगा। तो यहां पर अविनाभाव किसके लिए आया है? मानसिक विचार और उन आकृतियों का। कौन सी आकृतियां? जो मन के द्वारा मानसिक परिणति से आकृतियां बनती है पुद्गलों की। तो ये पुद्गलों की आकृतियां और मन के विचार दोनों सदैव साथ रहते हैं, इसलिए उनमें अविनाभाव संबंध कहा गया है। हाँ, चंद्रकला जी। में ये इसमें मानसिक विचार अनुमेय होते हैं, फिर भी वो ज्ञान प्रोक्ष नहीं है, कारण कि मानसिक विचारों को साक्षात जानना मन प्रयार ज्ञान का विषय नहीं है। इसका पूरा का वर्णन करें, इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक विचार जो है ना, वो ज्ञेय नहीं है, वो तो अनुमेय है। मतलब क्या हुआ कि वो अनुमान से जाने जा रहे हैं, अनुमान करने योग्य है, उनको सीधा नहीं जान सकते हैं। तो अगर सीधा नहीं जान सकते तो फिर हम इसको मन पर्यव ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों कहे? फिर तो परोक्ष ही हो गया ना, अभी सीधा तो नहीं जान रहे हो। लेकिन ज्ञान का जो फील्ड था ना, ज्ञान तो सीधा ही जान रहा है। ज्ञान को जानने के लिए कोई मन और इंद्रिय जैसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बट वो उसका विषय ही आकृतियां हैं, मन की आकृतियां ही उसका ज्ञेय है, और वो उससे सीधा ही जान रहा है। इस अपेक्षा से उसे प्रत्यक्ष ही कहा जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ जो अनुमेय वाली बात आई है, उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मन मानसिक आकृतियों को मन पर्यवज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जान लेता है, और उसके बाद उसके बेसिस पर वो अनुमान लगाता है, और फिर मानसिक विचारों को भी जान लेता है। तो ये अनुमान लगाने वाली बात इसको परोक्ष नहीं बनाती, उस ज्ञान को तो प्रत्यक्ष ही रखती है। ये बात यहाँ कही गई है। ओके, थैंक यू। गरिमा जी। सर, ये का अर्थ मैंने एक्चुअली लेट ज्वाइन किया था, ये का अर्थ क्या हुआ? ज्ञेय का अर्थ होता है जानने योग्य, या जिसे हमें जानना हो, जिसे जाना जा सके। मतलब जो ज्ञान का विषय बनती है ना, वो सब ज्ञेय है। थैंक यू सर। चलिए, आई थिंक जिनकी जिज्ञासाएं हो जाए ना, वो वापस हैंड लोअर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय है हमारा लगभग 7 से 8 बजे तक का, अभी 14-15 मिनट और है, तो एक बार कंटिन्यू करते हैं। निशा जी। ज्ञान क्या है? जो आत्मा है वह जानता है, जो जानता है वह आत्मा है। आत्मा और अनात्मा में अत्यंता भाव है। आत्मा कभी अनात्मा नहीं बनता और अनात्मा कभी आत्मा नहीं बनता। आत्मा भी द्रव्य है और अनात्मा भी द्रव्य है। दोनों अनंत गुण और पर्यायों के अविच्छिन्न समुदाय हैं। सामान्य गुण से दोनों अभिन्न भी है। वे भिन्न है विशेष गुण से। वह चैतन्य है। जिसमें चैतन्य है वह आत्मा है, और जिसमें चैतन्य नहीं है वह अनात्मा है। हाँ, एक बार रुकेंगे निशा जी। देखिए, यहां तक हमने जो पढ़ा है ना, पहले तो टॉपिक क्या कह रहा है, ज्ञान क्या है। हम ज्ञान को समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज ज्ञान, रियल में हम ज्ञान किसे कहें। तो उस ज्ञान को समझने से पहले दो बातें यहाँ बताई गई, आत्मा और अनात्मा, ये दो शब्द हैं। आत्मा का मतलब क्या हुआ? जीव, जैसे हम हैं, या जो भी जीव होते हैं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के कोई भी जीव ले लो, या सिद्ध जीव ले लो, कोई भी जीव जिनमें चेतना है। तो ऐसे जीव
जो आत्मा होती है ना वह जानता है। तो जानने वाला कौन होता है? आत्मा होता है। अनात्मा नहीं जानता। अनात्मा कौन हुई? जो आत्मा नहीं है वो अनात्मा। तो आत्मा कौन नहीं होगी? जो पुद्गल है, या नॉन पुद्गल में भी हो सकते हैं। 6 प्रकार के द्रव्य हैं, उसमें जीवास्तिक काय को छोड़ दें तो बाकी 5 द्रव्य क्या हुए? अजीव है। तो वो जो भी अजीव द्रव्य है वो सारी की सारी अनात्मा है। तो अनात्मा कुछ भी नहीं जानता, वो कुछ जान ही नहीं सकता, उसमें जानने की क्षमता ही नहीं है। तो जो जानता है वो आत्मा ही है, जो आत्मा है वह जानता है। अब आत्मा और अनात्मा में अंतर क्या है? तो पहला तो एक ये बात बताई गई कि आत्मा और अनात्मा में अत्यंता भाव है। जैसे अविनाभाव आया था ना, अविनाभाव का मतलब सदा साथ रहना। वैसे ही अत्यंता भाव का मतलब होता कभी साथ में रहना, मतलब दोनों एक दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब एब्सोल्युटली नॉन को एग्जिस्टेंस। एब्सोल्युटली नॉन एग्जिस्टेंस मतलब आत्मा, जो चीज आत्मा है वो अनात्मा कभी नहीं बन सकती, जो अनात्मा है वो कभी आत्मा नहीं हो सकती। तो ये संबंध कहलाता है अत्यंता भाव। मतलब आत्मा में अनात्मा का अत्यंत अभाव है, उसमें आत्मा है, अनात्मा है ही नहीं। इसी प्रकार से अनात्मा में आत्मा का अत्यंत अभाव है, मतलब उसमें है ही नहीं। तो तो इसका मतलब हुआ कि आत्मा कभी अनात्मा नहीं बन सकता और अनात्मा कभी आत्मा नहीं बन सकता। आज ये रुमाल है, ये कभी जीव नहीं बनेगा। हम जो जीव है हम कभी रुमाल में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। कोई वस्तु हम नहीं बन सकते, हम पुद्गलों में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। हम आत्मा चेतन, चेतन ही रहेगी। त्रिकालिक दृष्टि से भी देखें तो पास्ट में भी अनादिकाल से और फ्यूचर में भी अनंत काल तक जो आत्मा है वो आत्मा ही रहेगी। अब आगे बताया गया कि दोनों द्रव्य है, आत्मा भी द्रव्य है और अनात्मा भी द्रव्य है। तो फिर उनमें अनंत गुण और पर्याय दोनों में है। मतलब कोई भी द्रव्य होता है ना, उन गुणों में अनंत गुण भी होते हैं और अनंत पर्याय भी होते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है और समानता क्या है? तो आत्मा और अनात्मा ये दोनों में सामान्य गुण सेम है। द्रव्य में 6 सामान्य गुण होते हैं। आपने पढ़ा होगा जैन तत्व जो कालू तत्व शतक के 101 बोल है, उसमें उसका उल्लेख मिलता है। जैन तत्व विद्या पुस्तक में भी इसका एनालिसिस मिल जाएगा, क्योंकि वहां बोलों का विश्लेषण है। तो सामान्य गुण जो होते हैं वो 6 होते हैं, और वो 6 गुण सभी द्रव्य में होते हैं, चाहे वो आत्मा हो चाहे अनात्मा हो। जैसे एक गुण है, मान लो प्रदेशत्व, तो कोई भी द्रव्य प्रदेशत्व उसमें होगा। अब वो अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूं गुणों की, पर इतना समझ लें कि देर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो 6 संख्या में 6 गुण हैं, वो ऐसे गुण हैं जो सभी द्रव्यों में मिलेंगे। तो उन 6 गुणों की दृष्टि से आत्मा और अनात्मा दोनों सेम हो जाती है, उनमें समानता पाई जाती है, वो दोनों अभिन्न बन जाती है। और भिन्न बनती है विशेष गुण से। विशेष गुण होते हैं सभी द्रव्यों में, कुछ विशेष गुण भी होते हैं। विशेष गुण का मतलब एक्सक्लूसिव गुण, जो केवल उसी द्रव्य में हो, अन्य किसी गुण द्रव्य में न हो। तो ऐसे जो गुण होते हैं वो गुण है चेतना, चैतन्य। चैतन्य गुण आत्मा में होता है और अनात्मा में नहीं होता है। तो ये उसमें अंतर करता है। अब दो वस्तु में अगर हमें अंतर पता करना है भी कौन सी आत्मा है कौन सी अनात्मा, तो उसमें अंतर निकलेगा चैतन्य से। जिसमें चैतन्य वो आत्मा, जिसमें चैतन्य नहीं वो अनात्मा। आगे पढ़ते हैं। प्रमेयत्व आदि सामान्य गुणों की दृष्टि से आत्मा चित्त स्वरूप नहीं है, वह चैतन्य की दृष्टि से ही चित्त स्वरूप है। इसलिए कहा है, आत्मा ज्ञान से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है, किंतु भिन्न भिन्न है, भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ज्ञान आत्मा ही है, इसीलिए वह आत्मा से अभिन्न है। ज्ञान गुण है, आत्मा गुणी है। ज्ञान शरीर के अनंत गुणों का समूह है, इसलिए गुण और गुणी के रूप में ये भिन्न भी है। आत्मा जानता है और ज्ञान जानने का साधन है। कर्ता तात्पर्य की भाषा में आत्मा ज्ञानमय है, ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। देखिए अब यहाँ पे क्या बताया, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण। अब जैसे मैंने बताया ना 6 सामान्य गुण होते हैं, उसमें एक एग्जाम्पल के लिए एक प्रमेयत्व को लिया। प्रमेयत्व शब्द का क्या अर्थ है वो भी समझ लीजिए। प्रमेय जैसे ज्ञेय था, अनुमेय था, वैसे ही प्रमेय है। कोई बता सकता है प्रमेय का क्या अर्थ हुआ? ज्ञेय का संबंध ज्ञान से निकला,
अनुमेय का संबंध अनुमान से निकला, अनुमान जिसका करें वो अनुमेय, ज्ञान जिसका करे वो ज्ञेय। तो ऐसे ही प्रमेय शब्द का क्या अर्थ हुआ? हाँ सरिता जी। हाँ, पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह दूसरों के ज्ञान का विषय बन सके। नहीं, किसी ये भी तो आपने द्रव्य का परिभाषा वह जो गुण। पढ़ी हुई थी वो बोल दी। मैं जो पूछ रहा हूँ ना, जैसे ज्ञेय के लिए ज्ञान शब्द है ना, जिसका ज्ञान किया जा सकता है वो ज्ञेय, जिसका अनुमान किया जा सकता है वो अनिमेय, वैसे ही प्रमेय के लिए क्या किया जा सकता है वो प्रमेय। हम उसको प्रमेय मतलब जान सकते हैं उसको हम। नहीं, वो शब्द में निकालिए ना, जैसे ज्ञेय में ज्ञान छुपा हुआ है ना, ज्ञान से ज्ञेय बना, हम्म। अनुमेय अनुमान से अनुमेय बना। देखिए ये शब्द का जब एनालिसिस आ जाएगा ना, तो हम कभी भी मूल अर्थ तक जा पाएंगे, नहीं तो फिर है ना वो रट्टेबाजी हो जाएगी। क्लास में मतलब पढ़ लिया डेफिनेशन में, वो हमने याद कर ली, लेकिन प्रमाण प्रमाण प्रमेय आ शब्द जाता को डेराइव करना, रेखा जी आप है। बताएंगे। प्रमाण हाँ, ठीक है, एक बार रेखा जी आपने हैंड रेज किया, रेखा जी। प्रमाण प्रमाण भी बिल्कुल सही। प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। ज्योति जी। हाँ प्रमाण होना चाहिए। शशि जी। ज्ञान के द्वारा जाना जा सके। हाँ, ज्ञान के द्वारा जाना जा सके। नहीं नहीं, प्रश्न आप नहीं समझ पाए, कुछ और है। ठीक है, एक बार सब नीचे करते हैं। उत्तर सही है सबका। प्रमाण शब्द यहां पर आ रहा है, प्रमाण से प्रमेय बनता है, तो जिसका प्रमाण किया जा सके। ठीक है, तो प्रमाण के द्वारा भी एक्चुअली जाना ही जाता है, इसलिए वहां पर जानने वाली बात बैठ जाती है। लेकिन प्रमाण और विस्तृत शब्द है, ज्ञान एक पार्ट है, प्रमाण और बड़ा शब्द है। तो प्रमेयत्व सभी द्रव्यों में होता है। तो ये प्रमेयत्व आदि सामान्य गुणों की दृष्टि से आत्मा चित्त स्वरूप नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर प्रमेयत्व को बेस बना दें, भी प्रमेयत्व होता है वो आत्मा है, तो फिर तो उसमें चित्त की बात कहाँ आई? चित्त की बात तो विशेष गुण में आएगी। तो ये चैतन्य की दृष्टि से ही चित्त स्वरूप वाली बात निकल पाएगी। प्रमेयत्व की दृष्टि से तो बस ठीक है, प्रमाण मतलब आत्मा को जाना जा सकता है, आत्मा प्रमाण करने योग्य है। तो आत्मा प्रमाण करने योग्य है तो पुद्गल भी प्रमाण करने योग्य है, तो फिर इसमें चेतना की बात कहाँ आई? तो चेतना की बात कब आएगी? जब चैतन्य गुण को हम फोकस करें, कि चैतन्य की दृष्टि से अगर देखें तो उसमें चैतन्य स्वरूप सामने आएगा। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि आत्मा और ज्ञान क्या दोनों भिन्न है या अभिन्न है? तो कोरा ये कह देना भिन्न है वो भी इनसफिशियंट है, कोरा अभिन्न कहना भी ठीक नहीं है। तो इसे कहते हैं भिन्ना भिन्न। भिन्न प्लस अभिन्न दोनों मिलते हैं तो कहलाता है भिन्ना भिन्न, संधि हो जाती है, ए प्लस ए मिलके आ बनता है। तो भिन्न प्लस अभिन्न मतलब भिन्ना भिन्न। तो भिन्ना भिन्न है का मतलब भिन्न भी है अभिन्न भी है। भिन्न का मतलब डिफरेंट भी है और सिमिलरिटी भी है। डिफरेंस क्या है? देखिए ज्ञान जो है ना, ऐसे ही देखा जाए तो ज्ञान और आत्मा एक ही है, क्योंकि जो आत्मा है वही ज्ञान है। आत्मा में अनंत ज्ञान है, लेकिन आत्मा में और भी गुण है। तो ज्ञान तो उसका एक गुण है, और भी आत्मा में गुण होते हैं ना। आत्मा में अनंत वीर्य भी है, अनंत दर्शन भी है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो अगर केवल अनंत ज्ञान को हम देखें, वैसे तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन दोनों ज्ञान के ही पार्ट हैं, फिर भी इसमें जो आत्मा के 8 गुण हैं, जैसे ऐसे अनंत गुण भी कहे जा सकते हैं। तो उस दृष्टि से हम देखें तो आत्मा में ज्ञान तो मानो एक गुण है, और भी उसमें गुण हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आत्मा ज्ञान को करने वाला है, और ज्ञान तो जानने का साधन है। तो कर्ता और कारण की दृष्टि से भी इनमें डिफरेंस हो जाता है। कर्ता कौन हुआ? आत्मा। और कारण, कारण क्या हुआ? ज्ञान। इसी प्रकार से ज्ञान जो है ना वो आत्मा जो है ना वो ज्ञानमय है। आत्मा ज्ञानमय है, मतलब प्रत्येक आत्मा में ज्ञान होता है, लेकिन आत्मा में और भी चीजें होती है। तो इस रूप में एक भिन्नता भी है। और एक अपेक्षा से कह दें कि आत्मा, जो आत्मा का गुण है ज्ञान, तो इसलिए ज्ञान और आत्मा एक ही कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना 9 तत्वों में जीव कितने, तो हम आश्रव को जीव कहते हैं, संवर को जीव कहते हैं, निर्जरा को जीव कहते हैं। तो किस अपेक्षा से? आश्रव तो कर्म बंधन का कारण है, तो फिर वो जीव कैसे हुआ? हम मिथ्यात्व को आश्रय कहते हैं, तो मिथ्यात्व जीव कैसे हुआ? क्योंकि वह जीव का ही गुण है। तो जीव का गुण यानी कि जीव, वैसे ही आत्मा का गुण यानी कि आत्मा। तो ज्ञान और आत्मा में इस तरह से सिमिलरिटी हो जाती है। आत्मा कह दो या ज्ञान कह दो, एक ही बात है। तो ये ज्ञान की परिभाषा हमने समझी कि वास्तव में ज्ञान क्या है। ज्ञान आत्मा ही है, आत्मा ही ज्ञान है। बट ज्ञान उसका एक पार्ट है, आत्मा में और भी गुण हो सकते हैं। और ऐसे हम कहते हैं कि हमने किसी चीज को जान लिया वो ज्ञान है, मुझे ज्ञान मिल गया। ज्ञान मिला नहीं, ज्ञान तो आत्मा ही ज्ञान है, हम स्वयं ज्ञान है।
हमारे आत्मा जो है, आत्म प्रदेश, आत्मा, वो ज्ञानमय ही है, मतलब ज्ञान हमारे भीतर ही है। ये बात हमें यहाँ पे समझना है। जो सामान्यतया हम व्यवहार में ज्ञान को ऐसा समझते हैं कि मानो कोई बुक पढ़ी तो हमें ज्ञान मिला, कहीं ज्ञान को हम बाहर से आया हुआ मानते हैं, लेकिन ज्ञान हमारे भीतर है, बाहर से कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब ऑलरेडी समय आई थिंक होने वाला है, तो हम नया टॉपिक नहीं लेते हैं फिलहाल। आज कंटेंट वाइज 2 ही टॉपिक हुए हैं, बट थोड़ा स्लो जाना चाहता हूँ मैं। ये विषय बहुत गंभीर है, एक एक बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, और जिज्ञासाएं भी कोई रहती है तो उसका भी समय समय पर समाधान भी होता रहे। तो अब तक जो भी हमने पढ़ा ये 2 टॉपिक, उसमें कोई भी जिज्ञासा अगर किसी की अवशेष हो तो एक बार पुनः पूछ सकते हैं। हाँ निशा जी। आत्मा गुणी है। गुणी मतलब ग्रहण करने वाली या? जिसका गुण होता है वो गुणी, जिसमें गुण है वो पात्र, वो गुणी। ओके, थैंक यू। सुषमा जी। प्रमेयत्व। 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 प्रमेयत्व तो बताया ना मैंने, जो गुण है ना वो क्वालिटी, जिस प्रमेय का मतलब होता है प्रमाण करने योग्य। तो द्रव्य में अगर हम कहते हैं गुण है प्रमेयत्व, मतलब कि द्रव्य प्रमाण करने योग्य है, जिसका प्रमाण किया जा सके। तो द्रव्य में वो क्वालिटी होती, कोई भी द्रव्य हो, 6 द्रव्यों में सबका हम प्रमाण कर सकते हैं। एक्चुअली प्रमाण का भी एक पूरा बहुत गहरा विषय है। प्रमाण मीमांसा भी एक टॉपिक है जो आपके शायद सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास ये पुस्तक हो, जैन दर्शन मनन और मीमांसा, जिसमें आचार मीमांसा भी है, ज्ञान मीमांसा भी है, और एक इसमें प्रमाण मीमांसा का भी अच्छा वर्णन आता है। और प्रमाण मीमांसा बहुत गहरा विषय है, इसको भी पढ़ना चाहिए। सामान्यतया ये जैन विद्या की परीक्षाओं में इसका कहीं समावेश नहीं होने से बहुत से व्यक्ति इस टॉपिक से अछूते रह जाते हैं, उसे छू ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी जनरली आदत होती है परीक्षा के लिए हम पढ़ लेते हैं। तो आप कोशिश करें, अगर ये पुस्तक अवेलेबल होती है तो इसमें प्रमाण मीमांसा को भी पढ़े। बहुत अच्छा विषय, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। न्याय शास्त्र कैसे काम करता है, आज जो जजिंग सिस्टम बना हुआ है, न्याय शास्त्र जो बने हुए हैं, वो कैसे वर्क करता है, किस तरह से तर्क दिए जाते हैं, किस तरह से बात को प्रूव किया जाता है, कैसे प्रमाण दिया जाता है। आज कोर्ट में प्रमाण देना पड़ता है कोई भी चीज को प्रूव करने के लिए। दे नीड ए प्रमाण। किसी ने, वकील ने बोल दिया कोई बात, उस पर बात नहीं चलती है, गवाह और प्रमाण के द्वारा ही कोई चीज मतलब प्रूव की जाती है। तो ये प्रमाण शास्त्र कैसे काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसको आप जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो और आप अच्छे अच्छे से प्रमेयत्व का अर्थ समझ पाएंगे कि किसी भी वस्तु का प्रमाण कर पाना मतलब उसमें क्या क्वालिटीज होती है, किस तरह से प्रमाण किया जाता है, प्रमाण की क्या क्या मेथड होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण भी होता है, परोक्ष प्रमाण भी होता है। तो परोक्ष प्रमाण में क्या लिमिटेशंस है और कितना उस पर भरोसा किया जा सकता है, प्रत्यक्ष प्रमाण के क्या रूप है। ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए अभी मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिसे भी इंटरेस्ट हो वो अलग से कर सकते हैं। और पॉसिबल हुआ तो हम भी इसकी अलग से क्लासेस ले सकते हैं। अभी तक तो मैंने यही सोचा है कि जो परीक्षाएं हो रही है उससे रिलेटेड विषय ही मिलूं, क्योंकि क्या होता है परीक्षा के बहाने लोग जुड़ जाते हैं। आज भी मैं दिख रहा हूँ ग्रुप में 79 व्यक्ति मुझे अभी दिख रहे हैं, इससे पहले कुछ अधिक संख्या भी शायद रही हो। ऊपर थे तो सर। इतनी संख्या में 86 लोग से इसलिए ऊपर जुड़ थे पाते हैं, सर। शायद एक परीक्षा का भी एक रहता है कि भाई चलो एग्जाम है तो इस बहाने कुछ पढ़ लेते हैं। 86 से ऊपर थे सर। 86 हो गए थे। हाँ ठीक है, मैं तो एक अंदाज से बता रहा हूँ। तो वो एक रीजन। अभी यही अगर मैं प्रमाण मीमांसा की क्लास लूंगा ना, तो मुझे नहीं लगता है कि 20-25 से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। फिर भी अगर आप लोगों की सर इच्छा रही तो हम लोग प्रमाण मीमांसा को भी इस तरह से स्वाध्याय करने का मैं भाव रखता हूँ फ्यूचर सर में वो बुक कभी। का नाम डाल दीजिए ना, बुक का नाम डाल दीजिए ना ग्रुप में। जैन दर्शन मनन और मीमांसा, ये वही बुक है जो ज्ञान, जो आपके पास ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा की पुस्तक है ना, वो उसी में से एक्सट्रैक्ट की गई, ये छोटी बुक बना दी गई, क्योंकि परीक्षा में इतना ही सिलेबस हो तो यही कर दी। जब आज से 5-7 साल पहले तक ये बुक जब नहीं थी ना, तभी इसी बुक से सब पढ़ते थे। तो जिन्होंने पहले के कोई भाग नो किए हुए ना, उनसे किसी के पास मिल जाएगी ये बुक। ओके सर। हाँ जय कीर्ति जी। जिनेन्द्र। कीर्ति जी कोई जिज्ञासा है आपकी? हाँ, जय जिनेन्द्र। सर ये मुझे थोड़ा समझना था कि अभिन्न तो मुझे समझ नहीं, भिन्न तो समझ आया पर आप अभिन्न थोड़ा नहीं लाउडली समझ बोलिए, आया। आवाज स्लो आ रही है। मुझे ज्ञान और आत्मा दोनों अभिन्न है वो समझ नहीं आया, भिन्न तो समझ आ गया सर। अभिन्न कैसे है, मतलब आपके हिसाब से दोनों एक है? तो आत्मा तो है ना वो ज्ञान करने वाला है, और ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं, इस अपेक्षा से अभिन्न हो गई है।
मतलब आत्मा तो कर्ता बनी और ज्ञान कारण बना। ज्ञान कर कौन रहा है? ज्ञान करने वाला तो आत्मा है, और ज्ञान से हम जानते हैं, ज्ञान जानने का माध्यम है, ज्ञान जानने का प्रोसेस है। तो इस रूप में अभिन्न बन गई। ठीक है, ठीक ठीक है। सर जय जिनेन्द्र। हाँ जय हेलो। जिनेन्द्र, लेकिन आप एक बार हाँ हैंड मेरा रेज हैंड करके फिर हो रहा बोलिए ना। नहीं है, मेरे को करने हो रहा नहीं, मेरा थोड़ा हैंग हो रहा है मोबाइल। हाँ सर बोल बोलिए। सकते हैं सर? सर ये मन पर्याय, इसमें मैं पहले ये जो पहला टॉपिक था उसमें से बोल रही हूँ। मन पर्याय ज्ञान आवृत चेतना का एक विभाग है। तो मन या पर्याय ज्ञान यानी कि जो हमारे तीर्थंकर इन लोग को नहीं होता, ये आवृत चेतना होती है क्या? ओनली नहीं आवृत देखिए, चेतना को ही होता है? तीर्थंकर है ना, जब तक केवल ज्ञानी नहीं बनते हैं ना, तब तक उन्हें मन परिज्ञान होता है। तीर्थंकर जैसे ही दीक्षा लेते हैं ना, दीक्षा के साथ ही उन्हें मन परिज्ञान आ जाता है, लेकिन तब तक भी उनकी चेतना आवृत है। उन्हें अभी कंप्लीट ज्ञान नहीं हुआ है, केवल ज्ञान नहीं हुआ है। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है ना, तब तक वह आवृत चेतना कहलाती है। मतलब 13वें गुण स्थान और उसके बाद तब अनावृत चेतना कहलाएगी। तब ज्ञानावरणीय कर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। जब तक ज्ञानावरणीय कर्म रहते हैं, तब तक चेतना आवृत होती है, ज्ञानावरणीय कर्मों के द्वारा आवृत है। ठीक है मनीषा जी, क्लियर हुआ? शायद उनका फिर से फोन हैंग हो गया है। उर्मिला जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आत्मा द्रव्य भी है, अनात्मा भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य है, पर दोनों में अनंत गुण और पर्याय के अविच्छिन्न समुदाय है। अविच्छिन्न समुदाय मीन्स क्लियर करना। मतलब उनमें है ना अनंत गुण और पर्याय हैं। आत्मा में भी है, अनात्मा में भी है। अविच्छिन्न समुदाय का मतलब जो कभी अलग नहीं होने वाली। मतलब उस द्रव्य में से, आत्म द्रव्य में से जो उसके गुण है ना, वो कभी अलग नहीं होंगे। चाहे वो सामान्य गुण हो, चाहे विशेष गुण हो, वो सदा साथ रहेंगे। इसी प्रकार से उनकी पर्याय भी। और यहाँ पर आई थिंक गुण की ही बात आई है। पर्याय तो अलग बदलती रहती है, इसलिए पर्याय की बात नहीं है। बट गुण जो बेसिकली है ना, वो तो सदैव साथ रहेंगे, और पर्याय भी इस रूप में अविच्छिन्न कही जाएगी कि कोई ना कोई पर्याय तो रहती है। जैसे आत्मा की कोई पर्याय, जैसे मान लीजिए अभी हम मनुष्य गति में हैं, तो हमारी मनुष्य पर्याय हो गई। इस तरह से हमारी पर्याय बदलती रहती है। कभी यही आत्मा तिर्यंच बन जाएगी, कभी देव बन जाएगी। तो ऐसे पर्याय बदलती रहती है, लेकिन अनंत पर्याय उसके साथ जुड़ी हुई हैं। किसके साथ? आत्मा द्रव्य के साथ। इसी प्रकार से अनात्मा द्रव्य के साथ भी अनंत पर्याय या अनंत गुण जुड़े हुए हैं। थैंक यू। चलिए, जिज्ञासाएं भी ऑलमोस्ट सबकी हो गई है और अब समय भी हो गया है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। और इस क्लास की YouTube रिकॉर्डिंग की गई है, तो इसका लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, और इसका एक प्ले लिस्ट भी बना दिया जाएगा। तो प्ले लिस्ट का लिंक एक बार ग्रुप में पोस्ट हो जाएगा, तो आप सीधा प्ले लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑलवेज आपको नेक्स्ट वीडियो उसमें दिखते रहेंगे। एंड सेकेंडली, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे अपना आप। जब भी कोई हम वीडियो अपलोड हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल जाएगी। तो जनरली मैं ग्रुप में हर वीडियो का लिंक डालने की हैबिट में नहीं हूं, तो आप स्वयं वीडियो खोज पाएंगे। आप चाहे तो प्लेलिस्ट के थ्रू या चैनल के थ्रू जाकर के सीधा वीडियो ओपन कर सकते हैं। कोई चीज आपकी मिस हो जाए या पुनः रिवीजन करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। और YouTube में तो 1.5x या 2x की स्पीड पे फास्ट मोड में भी सुना जा सकता है। तो कभी इस रूप में भी, या कहीं पर्टिकुलर चीज समझनी तो आगे पीछे किसका के भी उतना पोर्शन आप रिवाइज कर सकते हैं। हाँ पदमचंद जी साहब। जय जिन साहब, मति ज्ञान के लिए शुद्ध ज्ञान का होना आवश्यक है क्या? ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी अभी इस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जब हम इसकी और डीप में जाएंगे तब इस पे बात करेंगे। ठीक जी। नहीं, इसको डिफरेंस बताने के लिए भाई, मति ज्ञान के लिए शुद्ध ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन नहीं, शुद्ध अभी तो ज्ञान देखो एक पंक्ति की होना सिंपल आवश्यक है। डेफिनेशन आई है, मति ज्ञान क्या है, श्रुति ज्ञान क्या है। अब आपस में ठीक है, इंटरडिपेंडेबिलिटी, ये सारी चीजें अभी आगे बहुत डिटेल में आने वाली है, तब हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।